वीडियो देखने वालों को नमस्कार। तो बात करते हैं आज अदानी के बारे में। तो अदानी का जो है बहुत खबरों में इस समय चल रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है अदानी के कारण। पूरे स्टॉक मार्केट में धड़ाधड़ जो है अदानी ग्रुप के शेयर्स गिर रहे हैं। तो ये पूरा क्या माजरा है, ये क्यों हो रहा है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो है हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा कि क्या हो रहा है। तो इसको ज़रा समझते हैं। तो मान लेते हैं कि अदानी की किसी कंपनी की शेयर की फेयर वैल्यू जो है वो 100 रुपये है। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेके चलते हैं कि 100 रुपये जो है उनके शेयर की वैल्यू है। अब कुछ तिकड़म करके कुछ भी करके जो है ये 100 रुपये की शेयर की वैल्यू को स्टॉक मार्केट में 500 रुपये कर दिया गया है। तो जो शेयर का भाव 100 होना चाहिए वो 500 रुपये पर जो है शेयर बाज़ार में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक कंडीशन हो जाती है, एक स्थिति हो जाती है कि 100 की चीज़ बाज़ार में 500 में ट्रेड कर रही है। अब अदानी जी क्या करते हैं, वो जाते हैं और बॉन्ड इशू करके कुछ पैसा जुटाते हैं। तो बॉन्ड जो है एक तरह से कर्ज लेने का काम होता है। तो वो कर्ज लेते हैं और पैसा जुटाते हैं। तो मान लेते हैं कि उन्होंने 300 रुपये का कर्ज लिया है बॉन्ड के ज़रिए। तो जब भी कोई कर्ज लेता है तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है कि वो कर्ज चुकाने के लिए गारंटी के तौर पे जो है क्या बताता है। तो यहाँ अदानी बताते हैं कि हमारे पास 500 रुपये की वैल्यू का शेयर है और इसके अगेंस्ट हमें 300 रुपये का चाहिए। तो जो लेंडर है वो खुशी खुशी दे देता है, क्योंकि 300 रुपये का कर्ज देना है और बदले में अगेंस्ट में जो है 500 रुपये की सिक्योरिटी है। तो वो उसको सेफ समझता है और दे देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 100 रुपये की चीज़ है लेकिन मार्केट में वो 500 की है, उसके अगेंस्ट जो है कर्ज लिया जा रहा है 300 रुपये का। सारे नंबर हाइपोथेटिकल हैं पर समझने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ तक का सीन ऐसा है। फिर क्या होता है, हाइडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आके कहती है कि इनके शेयर के भाव जो हैं आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड हैं। यानी कि जो 500 रुपये का भाव है ये आर्टिफिशियल भाव है, ये नेचुरल भाव नहीं है, ये आर्टिफिशियली किया गया भाव है। तो जैसे ही ये रिपोर्ट आती है बाज़ार को लगता है कि क्योंकि ये आर्टिफिशियल भाव है, ये 500 रुपये का भाव रियल भाव नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो सेलिंग शुरू होती है, क्या होता है, अदानी का स्टॉक जो है अगले दिन इस रिपोर्ट के आने के बाद 20 से 30% जो है वो गिर जाता है, उनके ग्रुप के सभी स्टॉक। फिर एक और नई प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि स्टॉक की वैल्यू गिर रही है और हाइडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि ये वैल्यू फेयर वैल्यू नहीं है 500 रुपये वाली, तो क्रेडिट सू एक लेंडिंग कंपनी जो है वो ये कहती है कि जो इनके बॉन्ड हैं उसके अगेंस्ट जो कोलेट्रल रखा हुआ है उन बॉन्ड की वैल्यू हम जीरो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 300 रुपये का हमने जो कर्ज लिया गया है उसके अगेंस्ट जो 500 रुपये का शेयर है वो असल में 500 का है ही नहीं। तो वो क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो मार्क कर देते हैं। तो ज़ीरो मार्क करने से क्या होता है, अगले दिन फिर नई समस्या हो जाती है, शेयर बाज़ार में और ज़्यादा सेलिंग होती है, क्योंकि अब बाज़ार रियलाइज़ कर रहा है कि ये चीज़ जो 500 रुपये की थी वो 500 की है ही नहीं और असल में ये 300 के भी नीचे है। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हो रही है कि फेयर वैल्यू जो है उसके बहुत ऊपर शेयर का भाव था और उसके अगेंस्ट जो है कुछ प्लेज करके लोन लिया गया है, कुछ बॉन्ड्स जारी करके लोन लिया गया है इन शेयर के अगेंस्ट। तो अब जब शेयर के भाव गिर रहे हैं तो सोचिए जो कर्ज लिया गया है इसके अगेंस्ट, तो वो कर्ज तो खतरे में आ जाता है ना। तो अगर किसी ने 500 रुपये की चीज़ दिखा के 300 रुपये का कर्ज लिया है और सामने वाले को पता चल रहा है कि ये चीज़ तो 500 की है ही नहीं, ये तो जो है 300 के भी नीचे है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है ज़ीरो मार्क होगी। तो वो जो है यहाँ पर होता है, क्रेडिट सू जो है वो ऐसा काम उधर करता है। तो देखिए ये हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, तो उसके कारण क्या हुआ कि शेयर के भाव और ज़्यादा गिरते हैं। फिर नई समस्या क्या हो जाती है कि डाउ जोन्स जो अमेरिका का इंडेक्स है वहाँ से अदानी के स्टॉक जो है बाहर किए जाते हैं। तो कई कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां जो कि इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करती हैं, तो जब कोई कंपनी इंडेक्स से बाहर हो जाती है तो उसको उन्हें उसके शेयर सेल करने पड़ते हैं। तो वो भी जाके जो है वो शेयर सेल करते हैं। तो क्या हो रहा है, इसी के कारण जो है कुछ ही दिनों में इनके शेयर के भाव जो है 50 से 70% तक जो है कई कंपनियों के भाव जो है गिर चुके हैं। ये एक रीज़न है, ये हमने समझ लिया। अब क्या ये एक स्कैम है, इसको हम घोटाला साबित कर सकते हैं? तो इसको घोटाला साबित नहीं किया जा सकता और एक्चुअल में ये स्कैम है या नहीं है ये भी नहीं किया जा सकता साबित, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस जो है कई बार आर्टिफिशियल लेवल पर जाते हैं, नेचुरल तरीके से भी जाते हैं, अननेचुरल तरीके से भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं, ये होता रहता है। इसको आप हमेशा जो है स्कैम साबित नहीं कर सकते।
कि मार्केट में किसी कंपनी के प्रति क्या नज़रिया है लोगों का, उसके कारण भी भाव ऊपर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। अब समस्या ये हो जाती है कि चलिए आपने कर्ज लिया है, वो कर्ज आप चुका पाएंगे कि नहीं। आपका कोलेट्रल की तो वैल्यू जो है अब रिस्क में है। वो 500 रुपये शेयर का भाव तो अब कोई मान नहीं रहा है, नीचे भी आ चुका उसके। तो जो लोन है वो चुका पाएंगे कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की डेट पे अगर मैं कंपनियों की इनकी स्टडी करूं तो मुझे लगता है कि ये चुका लेंगे। इनकी बैलेंस शीट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो मैनेज कर लेंगे, चुका लेंगे। हाँ, अगर ये नहीं चुका पाते हैं तो फिर नई समस्या खड़ी होगी। नई समस्या ये खड़ी होगी कि क्योंकि अदानी का एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये अगर कलाप्स होते हैं तो समस्या बहुत बड़ी होगी, विकराल होगी। हालांकि इसके चांस आज के समय में नहीं दिखते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो स्टॉक के अगेंस्ट जो चीज़ें ली गई थी वो खतरे में है, पूरा लोन खतरे में नहीं है। तो इनका अगर हम पूरा लोन देखें तो करीब 30% के करीब इनका लोन सरकारी बैंक से है, 10% का लोन इनका करीब प्राइवेट बैंक से, और बाकी जो भी बोरोइंग है वो फॉरेन की बोरोइंग है, बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू। तो हमारी इंटरनल देश की बोरोइंग जो है वो सिर्फ बहुत कम है, आधी से कम है। तो हमारा देश की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये सब नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो क्या कुछ पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है? तो डेफिनेटली ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रेडिट सू ने चीज़ों को पब्लिकली रिपोर्ट करके मीडिया को बुला के ये सब किया है और एक के बाद एक चीज़ें एक साथ हो रही हैं, वो ठीक नहीं है, वो नेचुरल सी नहीं लगती है। तो आज के समय में जो है मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अब ये रियलाइज़ कर चुका है कि जो शेयर के प्राइस की वैल्यू थी, जो अभी तक होता था जिस भाव पे ट्रेड, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि भले ही 4,000 का शेयर आज 1,000 2,000 पे आ गया तो क्या उसको लेना चाहिए, तो मैं उसको शेयर को नहीं लूँगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं लूँगा। ट्रेडिंग कर लेना वो अलग बात होती है आपने स्टॉप लॉस वगैरह के साथ, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाले लेवल पे मुझे नहीं दिखता। तो इन फ्यूचर 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब अदानी की कंपनियां वो ग्रोथ दिखाएंगी, तो हो सकता है जो पुराना भाव था, जो कि महीने 2 महीने पहले चलता था, वो वापस आ जाए। लेकिन एट प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से इसकी संभावना बहुत कम लगती है, और मैं जो है यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करूँगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताइए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।